हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लाभ और हानि से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो उससे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो कुछ टर्म यूज होने वाले हैं उसको यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे लाभ हानि में कि एक जो टर्म आएगा इसमें वो क्या होगा, क्रय मूल्य, और एक आएगा कौन सा, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य से आप क्या समझते हैं? क्रय मूल्य मतलब जिससे हम लोग कुछ मतलब किसी से कुछ वस्तु खरीद रहे हैं, तो जितना पैसा हम लोग दे रहे हैं वो क्या है, खरीदने के लिए जो पैसा देते हैं वो क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या सीपी से डिनोट करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। और विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्या, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, इसलिए इसको हम लोग सीपी बोलते हैं, ठीक है। अब विक्रय मतलब, विक्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु को हम लोग जब बेचते हैं तो उससे जो पैसा हमको मिलता है तो वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग क्या क्या से डिनोट करेंगे, एसपी से। इसको मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसी चैप्टर में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि लाभ और हानि क्या होता है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है लाभ और हानि। तो किसी भी चीज को हम लोग जब बेचते हैं या फिर खरीदते हैं तो जो बेचने वाला रहता है या तो उसको लाभ होता है या फिर हानि होता है, और जो खरीदने वाला रहता है उसको या तो लाभ होता है या फिर हानि होता है, ठीक है। एट ए टाइम दोनों को लाभ नहीं हो सकता, किसी को लाभ होगा तो किसी को हानि होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि लाभ मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, लाभ, लाभ मतलब कोई व्यक्ति यदि कुछ वस्तु को खरीद कर लाया है, ठीक है, खरीद कर कितना में लाया है, कॉस्ट प्राइस में, सीपी पे खरीदा है, क्रय मूल्य दे के आया है, ठीक है। अब वो बेच रहा है कितना में, एसपी में। तो लाभ कब होगा, जब वो बेचेगा उसको, उस चीज को जब बेच रहा है। जैसे मैं कुछ खरीद के लाया, कितना में, मान के चलिए 50 में खरीद के लाया, ठीक है, उसको मैं 60 में बेच रहा हूं, तो मेरे को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, एसपी ज्यादा होगा सीपी से, मतलब सेलिंग प्राइस जो रहेगा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, वो किससे ज्यादा रहेगा, सीपी से, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्रय मूल्य से, ठीक है। हानि कब होगा, हानि कब होगा, हानि तब होगा जब हम लोग कुछ वस्तु जैसे खरीद कर लाए हैं, ठीक है, मान के चलिए 60 में खरीद के लाया और 50 में बेच दिया मैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेरे को हानि हो गया, कितने का, 10 का, ठीक है। तो ये क्या होता है, हानि। जब सीपी जो रहता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य जब अधिक रहता है विक्रय मूल्य से, तब क्या होता है, हमको हानि होता है, ठीक है। अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे क्या, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो पहले लाभ प्रतिशत देखते हैं। तो लाभ कब हो रहा है, जब कितना, लाभ कब हो रहा है, जब एसपी ज्यादा है किससे, सीपी से। तो लाभ प्रतिशत देखने से पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, लाभ। तो लाभ कितना होगा, यदि यहां पे मैंने कितना 50 में खरीदा और 60 में बेच दिया, तो कितना मेरे लाभ हुआ, 10 रुपए का। कैसे निकाला, एसपी माइनस सीपी करके निकाला, 10 रुपए आया ना मेरे को, लाभ कितना हुआ, 10 रुपए का। कैसे में जाना, मैं उसको 60 से 50 को घटा करके, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी किया तो मेरे को क्या पता चल गया, लाभ पता चल गया, ठीक है। मतलब कि विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य करेंगे तो लाभ पता चलेगा। वैसे ही हानि कैसे पता चलेगा, हानि हम लोगों को पता चलेगा जब हम लोग किसी भी, मतलब जैसे वस्तु को खरीद रहे हैं तो सीपी और एसपी उसका रहेगा, ठीक है। तो उसमें जब हानि कब हो रहा है, जब सीपी ज्यादा है एसपी से। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, कितना का घाटा हुआ बोलेगा कोई, कितना का हानि हुआ बोलेगा कोई, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 60 ऋण 50 मतलब 10 रुपए का इसमें घाटा हुआ बोलेंगे। कैसे किए, इसमें सीपी माइनस एसपी होता है, ठीक है, सीपी माइनस एसपी किए तब ना 10 आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हानि हो गया अपना। अब लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत में आप लोग यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत में क्या होगा, जैसे मैं मान के चलिए कुछ, मतलब एक एग्जाम दिया, एग्जाम में मेरे को 100 में से, चलिए एग्जाम को छोड़िए, जैसे कुछ खरीदा मैं, ठीक है, 50 रुपया में खरीदा, 50 रुपया में मैं खरीदा और कितना में बेच दिया मैं उसको, 40 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को क्या हुआ, हानि हुआ। और 50 में खरीदा, उसी को मैं 60 में बेच रहा हूं, तो मेरे को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना का हो रहा है बोलेगा इसमें, तो 60 माइनस 50 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, लाभ। तो लाभ कितना का हो रहा है बोलेगा, तो लाभ कैसे हो पता चलेगा, 60 माइनस 50 मतलब क्या, ये वाला लाभ, एसपी माइनस सीपी, उसी को मैं लिख सकता हूं, लाभ बराबर में क्या, एसपी माइनस में सीपी, ठीक है। अब प्रतिशत बोला है तो बटे में, यहां बटे में आ जाएगा। प्रतिशत निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत निकालते हैं जब भी जैसे एग्जाम होता है, उसमें हम लोग मतलब एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग का नंबर आया कितना, 90 नंबर 100 में से, ठीक है। तो प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितना ऑप्टेंड मार्क रहता है, जितना हम लोग पाते हैं प्राप्तांक, उसको ऊपर में रखते हैं, और जो पूर्णांक रहता है जैसे 100 उसको नीचे में रखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, तो हमारा प्रतिशत आता है, ठीक है।
तो वैसे ही यहाँ पे भी लाभ का जो कितना प्रतिशत है बोलेगा, तो लाभ को ऊपर में रखेंगे, कितना लाभ हुआ मतलब कितना हम लोग का प्राप्तांक है, वैसे ही यहाँ पे हमारा कितना लाभ है उसको हम लोग ऊपर में रखेंगे, और नीचे में क्या रखेंगे वो यहाँ पे जानने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग पूर्णांक रख देते थे नीचे में, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे नीचे में, उसको यहां से समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं 50 में खरीद के लाया और 40 में बेच दिया, तो मेरे को क्या हुआ, इसमें घाटा हुआ। कितना का घाटा हुआ, 10 रुपए। 10 रुपए कैसे कैलकुलेट किए, क्यों, क्योंकि मैं 50 में खरीद के लाया था उसको 40 में, तो 50 से 10 कम है। ठीक है, तो 50 से बोल रहे हैं ना, 50 से 10 कम है बोल रहे हैं यहाँ पे। और इसमें क्या हो रहा है, 50 में खरीद के लाया, 60 रुपया में बेच दिया, तो इसमें मेरे को लाभ हो रहा है कितना का, 10 का। इसमें भी 50 से बोल रहे हैं, 50 से 10 का ज्यादा आया। ठीक है, 50 से 10 ज्यादा है बोल रहे हैं, तो 50 को ही हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं ना। 50 क्यों, क्योंकि इतना में हम लोग उसको खरीद के लाए हैं। तो इसमें जो है ना सबसे ज्यादा मेन फैक्टर कौन सा रहता है, सीपी। क्या बता रहा था यहाँ पे मैं, ऊपर में जब लाभ रखते हैं तो नीचे में कॉस्ट प्राइस को रखते हैं। कॉस्ट प्राइस को क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस का ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही हम लोग तुलना करते हैं कि कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ, इसलिए नीचे में क्या रहेगा, सीपी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सीपी कर दिया, फिर इंटू में क्या करते हैं हम लोग, 100 करते हैं ताकि प्रतिशत आए, इसलिए यहाँ पे भी 100 कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको याद नहीं करना है, यहाँ पे समझना है कैसे आया उसको। तो किसी भी चीज में मेरे को कितना मतलब लाभ हो रहा है उसको तो मैं निकालूंगा ही ना, लाभ प्रतिशत बोलेगा तो उसको मैं ऊपर में रख दूंगा। ठीक है, नीचे में सीपी क्यों रख रहा हूं, क्योंकि उसी से तुलना होता है, इसलिए नीचे में हमेशा सीपी ही रहेगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय में 100, क्यों, क्योंकि उसमें प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हानि निकालेंगे, हानि प्रतिशत, तो वो क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग हानि, ठीक है, हानि कितना हुआ हमको, जैसे यहाँ पे हम लोग को नंबर कितना मिला बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग को नंबर कितना मिला बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम लोग को हानि कितना हुआ, कितना हुआ बोल रहे हैं हानि, तो वैसे यहाँ पे भी। ठीक है, 50 ऋण कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, इसके बेसिस में 50 ऋण 40, क्योंकि 50 में खरीदा था मैं और 40 में बेच दिया, तो 50 में खरीदा था, तो ये क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, मतलब ये क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब सीपी माइनस में यहाँ एसपी होगा। ठीक है, अब नीचे में क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, एसपी लिखूंगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, कितना से हानि हुआ, 50 रुपए से 10 कम मिला बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब जितना मैं खरीदा हूं उससे मेरे को 10 रुपए का हानि हुआ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 को ही हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस को ही रेफरेंस ले रहे हैं, इसलिए नीचे में यहाँ भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस ही आता है। ठीक है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही आएगा, इनटू में 100 करेंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाता है। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को एक, ये तो हो गया फॉर्मूला वाला बात। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंस, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट वाला बात एकदम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को समझना है, इस चैप्टर में पूरा हम लोग इसको यूज करेंगे। तो यदि आपको कहीं पे भी बोलता है कि लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है मतलब क्या, कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या, यहां पे मैं बताया लाभ हो रहा है मतलब सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा रहेगा, हानि हो रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, ये आपको याद रखना है। और एक है क्या, जब यहां पे हम लोग को कहीं पे भी दिया है, जैसे मूल्य जैसे है किसका, उसका 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए मान रहे हैं और लाभ हुआ कितना बोल रहे हैं हम लोग, लाभ हो गया हम लोग को 5% का बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसको मैं कैसे करूंगा, लाभ हुआ है 5%। ठीक है, लाभ हुआ है मतलब मैं बेचा हूं तो मेरे को 5% का लाभ हुआ है, और मैं कितना में खरीदा था उसको 100 रुपए का, तो इसमें जो बेचा हूं उसका मेरा कितना वो हो रहा है, मतलब उसका नाम कितना आ रहा है, बेचा हूं उसका, ये तो क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। तो एसपी कितना है, तो एसपी निकाल रहा हूं तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पे 100 करूंगा, फिर प्लस में करूंगा ना लाभ को, तो 5% किसका हुआ है, सीपी का 5% मेरे को लाभ हुआ है, तो 100 का 5% निकालूंगा तो कितना आ रहा है, ये 100 इंटू इतना, तो 100 कट गया, 105 आया। ठीक है, तो एसपी कितना आया, 105। 105 कितना है, 100 का, 100 का कितना है 105, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 100 का 105 कितना है ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कितना है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 100 का कितना, 100 का, सॉरी ये कट गया था, तो 100 का क्या लिखूंगा मैं, 105% है बोलूंगा उसको। ठीक है, 105% है ना, तभी तो 100 का 105% कितना आएगा, 105 रुपए आएगा। निकाल के देखें क्या, यहाँ पे 100 गुणित में कितना, 105% बटे में 100 कितना आ गया, 105 आया ना, बराबर में 105। ठीक है, वैसे ही इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 का कितना है 105, मतलब 100 का कितना 105% है वो। ठीक है, इसी को क्या लिख सकता हूँ, 100 का 1.05 टाइम्स है, इसका 1.05 टाइम्स है, मतलब इतना गुना है, 1.05 गुना है 100 का। इसका मतलब क्या हुआ, 100 गुणी 1.05 करूंगा तो मेरे को कितना आएगा, 105 मिलेगा। ठीक है, तो यदि यहां तक आप समझ गए। ठीक है, यदि मैं आपको बोलता हूं कि 100 रुपए मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य है, और मेरे को हो रहा है कितना लाभ 5% का, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 100 का 1.05 गुना। ठीक है, इतना गुना बोल रहा हूं मैं, इतना टाइम्स। ठीक है, इतना टाइम्स बोलूंगा, 100 का कितना 1.05 टाइम्स बोलूं या फिर 5% लाभ हो रहा है, सेम होगा। ठीक है, यहां पे निकाल के बताया आपको मैं। वैसे ही यहां पे भी 6% बोलूंगा तो सेलिंग प्राइस कितना, 100 का 1.06 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है,
किसका? कॉस्ट प्राइस का। ये 100 किसका है? 100 क्या है? कॉस्ट प्राइस ही है ना, इसलिए बोल रहा हूं कॉस्ट प्राइस का क्या 1.06 टाइम हो जाएगा। जब लाभ 6% है, वैसे ही जब लाभ 10% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस का 1.10। वैसे ही जब 50% है लाभ, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा? कॉस्ट प्राइस का या फिर 100 का, 100 लिया हूं मैं इसलिए यहां पे 100 बोल रहा हूं, वो है क्या? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का कितना? 1.5 गुना हो जाएगा, 1.50 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, या फिर गुना, आप जो भी बोल लीजिए, इतना गुना हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और जब लाभ हो रहा है तब तो ऐसा कर दिए, ठीक है, प्लस में इसमें ऐड करते गए। 5 बोला तो 0.5 ऐसे ऐड कर दिए, 10 बोला तो यहाँ पे 0.10 कर दिए। अब यहीं पे मैं बोलता हूं कि हानि हो रहा है मेरे को, ठीक है। मेरा कॉस्ट प्राइस है कितना? 100 है, और मैं बोल रहा हूं कि मेरे को हानि हो रहा है कितना का? 5% का। तो 5% का हानि हो रहा है बोलूंगा मैं, तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा? 5 घटा करके बोलूंगा। 100 में 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा? सेलिंग प्राइस 100 में 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 100 का कितना? 0.95 टाइम्स, ठीक है। यहां पे मैं क्या कर दिया? 100 में 5 घटा दिया, जितना प्रतिशत बोला है ना हानि हो रहा है उतना, इसमें मैं कटे क्या कर दिया? इसमें जो कॉस्ट प्राइस है उसमें उतना घटा दिया, ठीक है। इतना 5% बोला तो 5% घटा दिया। अब इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं कैसे में आया इतना 0.95। जैसे मैं मान के चलिए बोल रहा हूं कितना 5% का हानि हुआ, और सीपी कितना है? 100। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि प्रतिशत में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहता है सेलिंग प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100, और हानि मेरे को कितना का हो रहा है यहाँ पे? 5% का। तो 5% का हानि हो रहा है तो मेरे को सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकालना है, तो सेलिंग प्राइस एसपी लिखा मैं, ठीक है। अपॉन में सीपी रहता है, सीपी कितना है? 100 है, ठीक है। गुणा में यहाँ पे मैं क्या किया? 100, ठीक। अब यहाँ पे मेरा हानि प्रतिशत कितना है? 5, तो यहाँ पे 100 कर दिया हूं, मतलब इसको बटे 100 करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 कट गया। अब ये एसपी इधर आ जाएगा, ठीक है, 5 तरफ, तो एसपी इज इक्वल टू ये 5 इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा? 5। ये माइनस का इधर आके प्लस एसपी हो गया, ये इतना, तो ये कितना आ गया? 95 एसपी आया ना, 95। तो जब सीपी 100 था तो 95 कितना आया है? एसपी। जब हानि कितना था? 5% था, तो ये 95 100 का कितना है? 95% बोलिए, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? 0.95 टाइम्स बोल सकते हैं 100 का, ठीक है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब 5% हानि हो रहा है तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा? 100 का 0.95 गुना हो जाएगा, या फिर टाइम्स हो जाएगा 0.95 टाइम्स, ठीक है। वैसे ही जब हानि 6% हुआ, 6% हानि हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एसपी को सीपी का कितना? 6% हुआ तो 0.94 टाइम्स बोल दूंगा इसको, ठीक है। वैसे ही इसको आगे लेते जाएंगे, जब 10% आया, ठीक है, तो जब 10% आया हानि जब कितना हो रहा है? 10%, तो मैं एसपी क्या लिख सकता हूं? सीपी का कितना प्रतिशत? ये 10% हानि हो रहा है, ठीक है। तो 100 में से 10 माइनस कर दिया तो 0.90 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, सीपी का। एसपी जो है सीपी का कितना हो जाएगा? 0.90 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस फंडा, ये जो है ना, इसको समझ के रखिएगा, ठीक है, जो बता रहा हूं ये सब, क्योंकि ये सब हम लोग आगे अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये काम आएगा, ठीक है। वैसे ही यहां जैसे मान के चलिए 50% या फिर जो भी 60% का हानि हो रहा है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, तो एसपी उस केस में क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 50 वाले में कितना? सीपी का कितना? 50 माइनस करेंगे 100 में, तो सीपी का 50% हो जाएगा क्या? एसपी। और जब 60% मतलब हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एसपी। सीपी का 40%, 100 में से 60 घटा देंगे तो 40%, सीपी का कितना? 40%, ठीक है। सीपी का 40% या 50% ऐसे बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? इसी को 0.5 टाइम्स बोल सकते हैं, 0.4 टाइम्स बोल सकते हैं सीपी का, ठीक है। तो इसको समझ के रखिएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? आगे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 केजी कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव होगा। तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो पहले समझेंगे कि 25% जब दाम बढ़ जाता है, चावल का दाम 25% बढ़ जाता है, तो पहले 400 रुपए मान के चलिए कितना? 20 केजी मान के चलिए मिल रहा है, ठीक है। तो अब कितना मिलेगा? कितना केजी चावल मिलेगा? अगर 25% दाम बढ़ गया तो 10 केजी कम होकर के, जैसे 20 केजी मान के चलिए मिल रहा था, तो वो अब 10 केजी कम हो गया, मतलब 10 केजी चावल मिल रहा है, ठीक है। मतलब उसका दाम बढ़ गया तो जो मात्रा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो चावल का नया भाव क्या है उसको पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 केजी चावल हम लोग को कितना में मिल रहा है, तो चलिए उसको यहाँ पे निकालते हैं। तो कोई भी ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको मैं परसेंट वाले में आपको बताया था, प्रतिशत वाले में, कि जैसे हम लोग कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, तो कुछ सामान खरीदते हैं, उसका क्या रहता है? एक मूल्य रहता है। अब मूल्य रहता है, फिर उसको हम लोग कुछ मात्रा में खरीदते हैं, तो कुछ मात्रा में खरीद लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने 1 केजी चावल खरीदा, कितना रुपए किलो था? मान के चलिए 50 रुपए किलो था, तो कितना आ जाएगा? इधर मेरा क्या आता है? कुल मूल्य आता है, ठीक है, कुल मूल्य आता है। तो 1 किलो चावल था, अब यहाँ पे 50 रुपए उसका दाम था, तो कुल मूल्य कितना आ गया? 50 रुपए। वहीं मैं इधर मूल्य यहाँ पे आएगा, ठीक है, किलो यहाँ पे आएगा। तो और उसी में मान के चलिए मैं 10 किलो चावल खरीद रहा हूँ, 10 किलो चावल और 50 रुपए था, तो कितना आ जाएगा? कुल मूल्य 500 रुपए, ठीक है। तो उसी के बेसिस में यहाँ पे हम लोग इसको फॉर्मूला को ऐसे ही हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे
25% बढ़ गया, तो सबसे पहले तो हम लोग मूल्य क्या मान लेते हैं, नहीं जान रहे हैं, तो निकालना है तो x मान लिए। ठीक है, पहले x था, जब दाम नहीं बढ़ा था तो x था, तो कितना मात्रा आता था, y मात्रा आता था। ठीक है, नहीं जान रहे मात्रा भी कितना, वो भी नहीं दिया है, तो y मात्रा आता था, मात्रा मतलब केजी, तो y केजी आता था x रुपए जब 1 किलो का दाम था। तो कुल मूल्य कितना होता था उस समय, 400 रुपए ही था। ठीक है, जिससे 400 रुपए में बोल रहा है, मतलब पहले भी 400 ही था, तो कुल मूल्य कितना, 400। तो ये अपना एक इक्वेशन बन गया कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है कि जब मूल्य कितना 25% बढ़ गया, तो मैंने आपको अभी पहले इससे बताया था चैप्टर में जब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि 25% बढ़ गया। अब 25% जो है उसका कॉस्ट प्राइस में बढ़ गया दाम। ठीक है, तो 25% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस का कितना टाइम्स हो गया, 1.25 हो गया, 1.25 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया वो। ठीक है, अब इसका प्राइस कितना हो गया, 25% बढ़ गया मतलब 1.25 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया, और उसका जो मात्रा है मतलब केजी जो है वो कितना 10 कम हो गया, तो ये वाई केजी में -10 हो गया। लेकिन जो प्राइस था, मतलब प्राइस बोलता हूं, जो कुल मूल्य था वो कितना है, 400 रुपए ही है। क्यों, क्योंकि 400 रुपए में 10 केजी कम हो जा रहा है बोल रहा है, मतलब अभी भी 400 रुपए ही है उसके पास। तो ये दो इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन ये 1.25x ऐसे आया, उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, 25% बढ़ रहा है बोल रहा है, पहले कितना था, पहले x था, अब 25% क्या हो गया, बढ़ गया। तो x का 25% बढ़ा, तो उसी में ऐड करेंगे x प्लस x का 25% क्या होगा, x इंटू में 25/100। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस ये क्या हो जाएगा, 0.25x होगा, 0.25x, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1.25x। तो यदि 25% बढ़ रहा है बोल रहा है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सीधा सीधा, इतना सब वहां पे करने का आपको समय नहीं रहेगा, इसलिए इसको याद रखेंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, 25% बढ़ रहा है बोल रहा है मतलब 1.25 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, और 25% घट रहा है बोलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते, x माइनस 0.25x ऐसे कर देते। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाता, घट रहा बोलता तो 0.75x, इसीलिए मैं उसको पहले आपको बताया था कि अगर घट रहा बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 100 में से माइनस करेंगे, इतना टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस x था और 100 में से माइनस किए तो 0.75। ठीक है, तो ये तो रहा बाद वाला बात। अब इसको हम लोग दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 400, ये पहला इक्वेशन है। तो इसी में मैं क्या कर सकता हूँ, y का वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, 400 बटे में x लिख सकता हूँ। अब इसको मैं इक्वेशन 3 ले लिया, तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में जब मैं पुट करूंगा इसका वैल्यू को, y का वैल्यू को, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगा, 1.25x इंटू में y का वैल्यू कितना, 400 बटे x लिख सकता हूं, 400 बटे में x ऋण 10 है, बराबर में 400। ठीक है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, आगे सॉल्व किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x कट जाएगा और कितना हो जाएगा, 400 कितना, 400 इंटू में 1.25 आ गया। ठीक है, x कट गया, फिर माइनस में 1.25x इंटू में 10, ये कितना हो जाएगा, 1.25x इंटू में 10। ठीक है, तो ये तो हो गया LHS वाला साइड, इक्वल में कितना जाएगा, इक्वल में 400 आ जाएगा, इधर का 400 वाला। ठीक है, अब इसी को मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 400 गुणित 1.25 ऋण ये क्या हो जाएगा, 12.5x बराबर में 400। अब 12.5x इधर ले गया और इसको मैं इधर ले आया 400 को, तो 400 गुणित 1.25 ऋण 400 बराबर में 12.5x। ठीक है, अब इसमें से मैं 400 कॉमन ले लिया, 400 कॉमन ले लिया इसमें से, तो 400 कॉमन लिया तो क्या आ गया, 400 कॉमन, इधर 1.25 ऋण में इधर 1 बराबर में 12.5x। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 400 गुणा यहाँ पे 0.25। अब 12.5 को मैं इधर ले आया नीचे में, तो बाई में 12.5 इंटू में x, सॉरी इंटू बोलता हूं, इक्वल में x। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसमें से एक डेसिमल हटा के मैं ऊपर में 0 लगा सकता हूं, इधर इंटू में 10 कर सकता हूं, और इसमें से 2 डेसिमल हटा के, 2 है डेसिमल के बाद तो नीचे में 100 मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो उसी को मैं क्या किया, x इज इक्वल टू 400 गुणित 25 इंटू में 10 बटे में क्या आ जाएगा, ये इसमें से एक डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे 2 डेसिमल था, डेसिमल के बाद 2 था तो अपॉन में 100, तो 1 0 1 0 ये 0 खत्म, 25 एक कम और ये कितना, 25 पंचे 5 एक कम 5 अट्ठे। ठीक है, तो x का प्राइस मेरे पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू 8। तो पहले का मूल्य जो था, ठीक है, जब 25% नहीं बढ़ा था तो ये कितना था, x था, तो x का वैल्यू 8 आ गया। अब लेकिन ये कितना हो गया है, नया वैल्यू जो है, नया दाम बोला है ना चावल का नया दाम, तो नया दाम कितना हो जाएगा, x इंटू में 1.25 आएगा, तो x इंटू में 1.25। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 8 है, इंटू में 1.25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10 रुपए। ठीक है, तो 10 रुपए इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है, 10, ऑप्शन ए। तो ये हो जाएगा नया चावल का दाम जब 25% उसका भाव बढ़ गया। ठीक है, तो उसका दाम कितना आ गया, 10 रुपए। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो इसमें अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अपना जो यहाँ क्वेश्चन है वो है, संतरों की दर में 20% की गिरावट हो जाने से एक व्यक्ति
10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, एक संतरे का नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये यहाँ पे बोला है। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, लगभग लगभग उतना मतलब अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन करेंगे कि उतना को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कि इससे लाभ हानि से, वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि संतरों की दर में 20% की गिरावट। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जैसे कि कुछ भी है, कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसका क्या रहता है, एक मूल्य रहता है और उसका कुछ मात्रा रहता है। ठीक है, मात्रा बराबर में हम लोग का कुल मूल्य आता है। ठीक है, कुल मूल्य आता है। जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य मान के चलिए संतरा ही है, संतरा जो है कितना, एक संतरे का दाम 5 रुपए है। हम लोग कितना मात्रा में मतलब कितना खरीदे, 5 संतरा खरीदे, 5 रुपए है, 5 संतरा खरीदे, तो कुल मूल्य कितना लगा, 25 रुपए, 5 पंचे 25। तो वैसे करके हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पे जनरेट किया है। ठीक है, तो ये मूल्य गुणित मात्रा बराबर कुल मूल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला जो मूल्य था वो मान लेते हैं एक्स, संतरे का जो पहले मूल्य था वो एक्स मान लेते हैं। तो कितना मात्रा मतलब यहाँ पे संख्या दिया है, तो कितना संख्या, मात्रा मतलब यहाँ पे संख्या है। ठीक है, तो कितना संख्या, वाई संख्या, मतलब एक्स रुपए, एक संतरे का दाम था एक्स रुपए और कितने संतरे खरीद रहे थे, वाई संतरे हम लोग खरीद रहे थे, वाई ये पीस है। ठीक है, तो कुल मूल्य हम लोग को कितना लग रहा था, 10 रुपए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बोल रहा है कि गिरावट आने से 10 रुपए में 5 संतरे अधिक मिलते हैं। ठीक है, अधिक खरीद सकता है बोल रहा है, मतलब पहले भी उसके पास 10 ही रुपए था, तो ये 10 रुपए। ठीक है, पहले वाला ही है। अब बाद में क्या हो रहा है, 20% की गिरावट बोल रहा है संतरों की दर में, मतलब उसका जो मूल्य है उसमें 20% गिरावट। तो मैंने आपको अभी बताया कि 20% गिरावट मतलब कि सीपी का क्या, 20% गिरावट मतलब सीपी का 0.80 टाइम्स, सीपी का कितना, 0.80 टाइम्स, तो सीपी कितना है एक्स, तो ये एक्स हो गया 0.80 टाइम्स ऑफ एक्स, इनटू में कितना वाई, तो वाई में क्या है, यहाँ पे 5 संतरे यहाँ पे अधिक मिल रहे हैं, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और दाम कितना है, 10 ही है। ठीक है, तो ये अपना 2 इक्वेशन बन गया, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इसमें क्या है, उसका दाम जो है एक संतरे का 0.80 एक्स है और कितना संतरा मिल रहा है, वाई प्लस 5 संतरे उसको मिल रहे हैं और कितना पैसा देना पड़ रहा है, टोटल 10 रुपए। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग को क्या समझ में आता है, ये वाला आप लोग को समझ नहीं आएगा, तो इसको मैं बता देता हूँ कि 20% गिरावट है, पहले कितना था, एक्स था। ठीक है, अब एक्स था, बाद में कितना होगा, 20% कमी हो गया 20% का। तो किसका कमी हुआ, एक्स में ही 20% ना, तो एक्स माइनस में एक्स का 20% कितना होगा, एक्स गुणित 20/100। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0.20 एक्स लिख सकते हैं। ये कितना होगा, 0.80 एक्स, तो यहां से आ गया ये वाला 0.80 एक्स। यदि ये क्या बोलता, 20% ऊपर जा रहा है, गिरावट की जगह में ऊपर जा रहा है वैल्यू बोलता, तो क्या करते हैं यहाँ पे एक्स प्लस में कर देते, एक्स यहाँ पे प्लस में एक्स इंटू 20/100 कर देते ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक्स प्लस 0.20 एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 1.20 एक्स, यही मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में। ठीक है, तो ये तो रहा बात का बात। पहले हम लोग का 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, 2 इक्वेशन यहाँ पे है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन से हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई का जो वैल्यू है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10/x लिख सकता हूं पहले इक्वेशन से। ठीक है, x को मैं इधर ले गया तो 10/x, इसको मैं ले लिया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को मैं यहाँ पे y की जगह में पुट करूंगा, y का वैल्यू जो है उसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा। ठीक है, इक्वेशन 2 में, तो ये क्या आ जाएगा 0.80x मल्टीप्लाई में यहाँ पे y कितना है 10/x धन 5 बराबर में 10। इसी को मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x कट गया और 0.80 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो कितना आएगा 0.80 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस ये अंदर में इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 8 से ये मल्टीप्लाई 0.80x इंटू में 5 इज इक्वल टू में 10 ही है। ठीक है, अब ये 10 ही है इक्वल में। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 10 गुणित इतना तो ये 8 हो गया, प्लस 0.80x इंटू में 5 कितना हो गया 4x हो गया, बराबर में ये कितना है 10। अब 8 इधर आके माइनस हो जाएगा 10 में, तो 4x बराबर कितना 10 ऋण 8 2। ठीक है, और 4 नीचे आ गया तो x का मूल्य कितना आ गया 2/4 मतलब कि 0.5 रुपए। x क्या था, पहले का जो मूल्य था संतरे का वो था x पहले का मूल्य था, तो पहले मूल्य कितना था 0.5। तो यहाँ पे इसको नहीं मार रहे हैं आंसर। ठीक है, ये क्या बोला है, इसमें नया मूल्य पूछा है, तो नया मूल्य कितना है 0.80 गुणित x है, तो नया मूल्य इसमें हम लोग निकालेंगे क्या, नया मूल्य बराबर 0.80 गुणित में x, तो ये क्या हो जाएगा 0.80 गुणित में x कितना है 0.5, ये क्या हो जाएगा 0.40 रुपए। तो ये इसका आंसर है 0.40 इसका नया मूल्य है। क्यों, 20% गिर रहा है बोल रहा है, तो ये इससे कम हो गया ना 5 से 0.50 से 0.40, इसको हम लोग 5 शून्य भी लिख सकते हैं, तो उससे कम हो गया ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो अपना अगला क्वेश्चन है वह है कि किशन ने किसी वस्तु को 25% लाभ सहित कमल को बेचा, फिर कमल ने वस्तु को 10% लाभ पर कमलेश को बेचा, फिर कमलेश ने 5% लाभ लेकर 231 रुपए में इसे करुणेश को बेच दिया,
तो किशन द्वारा खरीदी गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऐसा जब भी केस आए तो हम लोग इसमें उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 5% लाभ लेकर 231 रुपए में इसे बेचा है। तो इसका हम लोगों को जो कमलेश का जो क्रय मूल्य था, तो कमलेश के लिए हम लोग इसको मान लेंगे क्रय मूल्य। सबसे पहले तो कमलेश के लिए सीपी कितना आया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, फिर कमल के लिए भी कुछ सीपी लगा होगा इसको, कमल के लिए जो सीपी है मतलब क्रय मूल्य, जब ये किशन से खरीदा तो उसको हम लोग वाई मान लेते हैं, और जब किशन ने किसी से भी पहले इसको खरीदा था तो उसका हम लोग सीपी मान लेते हैं जेड। ठीक है, तो कमलेश सीपी कितना है, एक्स है, और एक्स उसका सीपी है। ठीक है, तो इसमें वो 5% लाभ लेकर 231 रुपए में बेच रहा है। ठीक, मतलब कमलेश को कितना लाभ ले रहा है, मतलब लाभ 5% का है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा कमलेश का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी का 5% लाभ, मतलब क्या बताया था मैं, सीपी का 1.05 गुना। ठीक है, मतलब x इंटू में 1.05, ये किसके बराबर है, इतना लाभ लेकर सेलिंग प्राइस दे दिया हमको 231, तो ये 231 के बराबर है। इसको मैं x को इक्वेट करूंगा तो कितना आएगा, 231 बटे में 1.05। इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 220 रुपए। तो 220 रुपए में कौन खरीदा था, कमलेश, तो इसका x का वैल्यू कितना आ गया, 220 रुपए। ठीक है, 220 रुपए में कमलेश खरीदा था, मतलब कमल जो है कितना में बेचा था, कमल का अब एसपी मेरे को पता चल गया, कमल का एसपी क्या हो जाएगा, कमल का 220 रुपए, मतलब 220 रुपए में कमल किसको बेचा था, कमलेश को, मतलब बेचा था कितने में, 220, तो ये इसका एसपी हो जाएगा कमल का। तो कमल का जो एसपी है, कमल का एसपी बराबर में कितना, 220 रुपए, और ये जो 220 रुपए है वो कमल का जो सीपी है उसमें कितना प्रतिशत लाभ लिया है, वो 10%। तो इसका एसपी जो है वो किसके बराबर होगा, सीपी का कितना गुना हो जाएगा, 10%, मतलब 1.1 गुना। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने किया था। ठीक है, तो 1.1 गुना उसका सीपी का हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सीपी कितना है, वाई इंटू में 1.1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 220। तो यहाँ पे वाई इंटू में 1.1 इज इक्वल टू 220, तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 220 बटे में कितना, 1.1। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 200 रुपए। तो 200 रुपए में अब ये खरीदा था, तो y का वैल्यू जो है मेरे को क्या पता चल गया, y इज इक्वल टू इसका कितना आ रहा है, कमल कितने में खरीदा था उसको, 200 में। तो कमल कितने में खरीदा, 200 में, तो ये जो 200 रुपए है वो अब किसका, किशन का एसपी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि किशन इतने में बेचा था इसको, कमल को, मतलब किशन का जो एसपी है वो कितना आ गया अब मेरा, 200 रुपए। ठीक है, तो किशन का एसपी आ गया कितना, 200 रुपए। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो किशन का एसपी 200 रुपए। अब किशन उसको कितना लाभ लिया था, 25% लाभ लिया था उसमें। ठीक है, 25% लाभ लेकर के 200 में बेचा था, मतलब इसको हम लोग किसका बराबर लिख सकते हैं, 200 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो जेड है ये सीपी है, तो सीपी का 25% लाभ लिया है, तो 1.25 गुना। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सीपी कितना है किसान का, जेड इंटू में 1.25, ये किसके बराबर होगा, 200 के, तो जेड इंटू में 1.25 बराबर में 200। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो जेड कितना आ जाएगा, 200 बटे में 1.25। इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये नीचे में 2 डेसिमल के बाद है तो 100 करके इसको हटा सकता हूं डेसिमल, तो 200 फिर इंटू में 100 बटे में 125, तो 25 पंचे 25 अट्ठे 5 एकम 5 दूनी और 0, तो 20 अट्ठे कितना हो जाता है, 20 अट्ठे हो जाएगा मेरा कितना, 160। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, 160 रुपए। मतलब किसान इसको कितने में खरीदा था, तो इसमें किसान इसको 160 रुपए में खरीदा था। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था, किसान द्वारा खरीदी गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, और क्रय मूल्य हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं, किसान का 160 रुपए। तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा, कितना, 160 रुपए। ठीक है, तो इसमें अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, किसी वस्तु का सेल्स टैक्स सहित मूल्य 616 रुपए है, सेल्स टैक्स की दर 10% है, यदि दुकानदार 12% लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को लागत मूल्य पता नहीं है वस्तु का। ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, और एक्स कब है, वो सेल्स टैक्स जुड़ने के बाद है, मतलब दुकानदार को इतना पड़ रहा है, एक्स पड़ रहा है। ठीक है, सेल्स टैक्स जुड़ जाएगा उसके बाद ये एक्स है, और बेच कितना में रहा, वो 616 रुपए में, और जब 616 रुपए में बेच रहा है दुकानदार तो उसको 12% का लाभ हो रहा है। 12% का लाभ किससे हो रहा है, सीपी से। मतलब ये जो एसपी है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मैं बताया था आपको पहले कि सीपी का जब लाभ हो रहा है बोल रहा है 12%, तो 1.12 गुना ऐसे लिख सकते हैं, और हम लोग सीपी कितना माने हैं, एक्स, तो सीपी एक्स इंटू में 1.12। ठीक है, तो एसपी कितना आ गया, 1.12 एक्स आ गया, और ये किसके बराबर है, 616 के। तो ये जो आएगा यहाँ से एसपी, वो कब आएगा, सेल्स टैक्स जुड़ा हुआ है उसके बाद। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक्स का वैल्यू, यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा 616 बटे में 1.12। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना रहेगा, 550 रुपए।
ठीक है। तो 550 रुपए ये एक्स का वैल्यू है, और 550 में इसमें जो है ना सेल्स टैक्स भी इंक्लूड है। मतलब जो लागत मूल्य है, लागत बोल रहा है मतलब जितना में एकदम बेस में उसको जितना रुपए था, ठीक है, लागत मूल्य जितना उसको बनने में लगा है वो कितना है वो हमको निकालना है। इसमें तो सेल्स टैक्स भी जुड़ा हुआ है ना, तो सेल्स टैक्स कितना है, 10% जुड़ा हुआ है, ये सेल्स टैक्स के साथ में है, ठीक है। मतलब ये जो 550 रुपए है वो सीपी प्लस सेल्स टैक्स कितना, सीपी का 10% जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। ये किसके बराबर है, 550 रुपए के। और ये जो सीपी है, सीपी डैश मान लेते हैं, ये एकदम लागत मूल्य वाला सीपी है, ठीक है, लागत मूल्य। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, सीपी वाला है तो 10% इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व किया तो ये आ जाएगा सीपी प्लस 0.1 सीपी डैश डैश इज इक्वल टू 550 रुपए, ठीक है। अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना 1.1 सीपी डैश इज इक्वल टू कितना 550 रुपए, ठीक है। तो सीपी डैश कितना है, जो लागत मूल्य वाला है वो 550 बटे में 1.1, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा ताकि डेसिमल हटे, तो 550 गुणित 10 बटे में 11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सीपी, यहां से सीपी का वैल्यू आ जाएगा कितना, सीपी इज इक्वल टू 11 एकम 11 पंचे और शून्य कितना 500 रुपए, ठीक है। तो 500 रुपए ये मेरा क्या है सीपी डैश, जो कि लागत मूल्य है, ठीक है, सेल्स टैक्स को हटाने के बाद इतना है, ठीक। तो ये कौन सा ऑप्शन बी, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आके ये वाला सीपी हम लोग को नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ठीक है, सीपी, क्योंकि ये भी ऑप्शन में दिया है तो ये आंसर गलत हो जाएगा, आंसर बी ही सही होगा, ठीक। तो ये था अपना एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, सुनील ने 1350 रुपए में 2 वस्तुएं क्रय की। उसने एक वस्तु को 6% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 7.5% लाभ पर बेचा। इस सौदे में न लाभ हुआ उसको, न ही हानि हुआ, ठीक है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्रमशः हैं, कितना होगा क्रय मूल्य दोनों का, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस हमको यहाँ पे पूछा है। बोल क्या रहा है, 1350 रुपए में 2 वस्तु खरीदा, ठीक है, 2 वस्तु खरीदा है 1350 में। अब एक वस्तु को उसने 6% हानि पर बेच दिया, दूसरे वस्तु को उसने 7.5% लाभ पर बेच दिया। लेकिन जब उसने टोटल किया जितने में बेचा है तो उसको कुछ लाभ नहीं हुआ ना कुछ हानि नहीं हुआ, पहले कितने ही हो गया, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्रमशः कितने हैं, ठीक है। तो उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का दाम कितना है, एक्स है, और एक वस्तु का दाम, उसमें दूसरा वस्तु जो हो जाएगा जो बचा उसका दाम कितना हो जाएगा, 1350 टोटल में खरीदा था तो माइनस एक्स हो जाएगा, दूसरा 1350 माइनस एक्स, पहला एक्स है तो दूसरा 1350 माइनस एक्स, इतना में वो खरीदा है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है दोनों का। तो CP1 जो पहला वस्तु है उसका क्या है, एक्स है, और CP2 कितना है 1350 माइनस में एक्स है, ठीक है। तो ये तो आ गया अपना सीपी। अब बोल क्या रहा है कि 6% हानि में बेचा पहला, ठीक है, और दूसरा को 7.5% लाभ में बेचा। तो मैंने आपको बताया था कि जब हानि बोल रहा है 6% हानि, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस का उसका सेलिंग प्राइस इसमें क्या आ जाएगा, SP1। इस कंडीशन में क्या बताया था, जब हानि हो रहा है तो इसको हम लोग पहला मान रहे हैं 6% हानि वाला, तो मैं क्या बताया था, सेलिंग प्राइस इसमें क्या होगा, सीपी का कितना 6% हानि, मतलब कि 6 घटा देंगे 100 में कितना हो जाएगा 0.94 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा SP1 हो जाएगा। मतलब सीपी कितना है, CP1 एक्स है, इंटू में 0.94, ये अपना क्या हो जाएगा SP1, मतलब SP1 अपना कितना आ गया 0.94 एक्स आ गया। वैसे ही SP2 कितना आएगा, CP2 का इसमें क्या बोल रहा है 7.5% लाभ, तो 7.5% लाभ मतलब उसको 100 में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो 100 में जोड़ेंगे 7.5 को तो कितना आएगा 1.075, ठीक है, 1.075। क्यों, क्योंकि उसको बटे 100 भी करते हैं ना, जैसे 100 में घटाया कितना 6 घटाया तो 94 आया, फिर बटे में उसको 100 किए तो इतना टाइम्स लिख दिए। वैसे ही यहाँ पे भी क्या करेंगे, 100 में हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं 100 प्लस में 7.5 ऐड किए तो कितना आया 107.5, इसको बटे में 100 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1.075 आएगा, उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूं, ठीक है, इतना टाइम्स हो गया ये। अब बराबर में CP2 कितना है 1350 ऋण एक्स, इंटू में क्या करूंगा 1.075 लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरा आ गया SP2 कितना आ गया, SP2 हमने निकाल लिया 1350 माइनस एक्स इंटू में 1.075, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, ना ही उसको लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, तो इसका मतलब क्या है, लाभ नहीं हुआ नहीं हानि हुआ। तो यदि हम लोग ये जो SP1 है और SP2 है इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 1350 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे समझे हम लोग, मान के चलिए मैं कुछ भी एक सामान है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 रुपए में उसको खरीदा हूं और एक सामान को 20 रुपए में खरीदा हूं। एक सामान को मैंने कितने में 8 रुपए में बेच दिया 2 रुपए के घाटे में, और इसमें क्या किया मैंने, इसको 2 रुपए के लाभ में बेच दिया, कितना 20 रुपए में खरीदा हूं 22 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो इसमें 2 रुपए लाभ हुआ, इसमें 2 रुपए का हानि हुआ, तो कितना मेरा बराबर हो गया ना, जो इसमें लाभ हुआ तो उसको मतलब इसमें जो हानि हुआ था उसको इसमें का जो लाभ था वो कंपनसेट कर गया, तो कितना हो गया, पहले में जितना मैं खरीदा था उतना ही हो गया टोटल। तो वही यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, वही वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे SP1
प्लस SP2 इज इक्वल टू कितना 1350 ही हो जाएगा, नहीं लाभ हुआ नहीं हानि उसका मतलब, ठीक है। तो SP1 का वैल्यू कितना है, SP1 बराबर 0.94x धन ये 1350 ऋण x इंटू में 1.075 इज इक्वल टू 1350, ठीक है। अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक, इस इक्वेशन को मैं अब आगे सॉल्व करूंगा। तो इसमें से जो x का वैल्यू आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, जो इसमें क्रय मूल्य है एक वस्तु का वो, और उसमें से मैं 1350 में से x को घटा दूंगा तो मेरा जो दूसरा वस्तु का मूल्य वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 0.94x प्लस है यहाँ पे 1350 इंटू में 1.075, ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस में 1.075x आ गया इज इक्वल टू में 1350। अब 0.94x क्या है, छोटा है किससे, ये माइनस वाले से, मतलब इसका वैल्यू माइनस में आएगा। कितना आएगा माइनस में आ जाएगा कितना 0 पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद 4 गया, सॉरी 0 गया 5 में से तो 5, फिर ये 4 जो है वो 5 में से गया तो कितना आया, 4 5 में से गया तो कितना आ गया यहाँ पे, नहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब ये 0 है तो यहाँ पे इससे माइनस होगा, तो 5 में से 0 गया तो कितना 5 आया। अब 7 में से 4 गया तो कितना 3 आया। अब यहाँ पे 0 है, मतलब एक इधर से इधर आएगा कैरी में, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 आएगा, ठीक है। अब इधर 0.1 इधर माइनस में आ गया। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं राइट साइड में लेके गया, तो ये 1350 तो पहले से था ऋण में, ये जो है ये ज्यादा है, क्यों, क्योंकि 1 पॉइंट में 0.75 टाइम्स बस ज्यादा है ये, ठीक है। तो 1350 इधर गया तो ये क्या 1350 गुणा में 1.075, ठीक है, इतना आ गया। अब इधर माइनस को रखे ही रहते हैं 0.135, ये माइनस का, इधर दोनों में से 1350 कॉमन ले लिया मैं, तो एक ऋण 1.075, तो 0.75 ऋण में आ गया। यहाँ पे कितना 1350 ऋण में 0.75 0.075 इधर ऋण आ गया, तो ये ऋण और ये ऋण कट गया दोनों, ठीक है। तो अब कितना आ गया 0.135 इज इक्वल टू 1350 गुणा 0.075, इतना आ गया। और इधर जो है ये x है, यहाँ पे सॉरी x लिखना भूल गया था, ये x है यहाँ पे, ठीक है, x तो ये हो गया। अब कितना ये, तो x का वैल्यू ये नीचे आ जाएगा, तो इस सॉरी ये जो x है इसका वैल्यू कब आएगा, इसको जब हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 1350 इंटू में 0.075 अपॉन में 0.135। अब इसमें से 3 डेसिमल खत्म, इसमें से 3 डेसिमल, 3 डेसिमल के बाद 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों में से खत्म। अब इतना एकम इतना दहम, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 10 गुणित में 75, क्योंकि 0 तो पहले ही है, ठीक है, तो ये कितना आ गया 750। तो 750 क्या आ गया x का वैल्यू। तो दूसरा जो है वो कितना आएगा 1350, 750 आ गया एक वैल्यू, दूसरा कितना आएगा 1350 ऋण x आएगा, दूसरा वस्तु का मूल्य। तो 1350 ऋण कितना 750 करूंगा मैं तो कितना आएगा 600, तो दूसरा वस्तु का मूल्य कितना 600 रुपए और पहले का 750 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। इसको कैसे करना है, SP1 और SP2 को प्लस करके हम लोग इक्वेट कर देंगे, किससे, जो पहले हम लोग जितना में खरीदे थे, जैसे 1350 में यहाँ पे खरीदे थे 1350 से इक्वेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ना ही लाभ हुआ है और ना ही हानि, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, इसमें ये बोल क्या रहा है कि 2700 रुपए में बेच रहे हैं कुछ वस्तु को, ठीक है, मतलब ये सेलिंग प्राइस अपने को दे दिया, तो उसमें उसको हानि हो रहा है कितना, जितना उस वस्तु को हम लोग 10% लाभ पर बेचते हैं तो लाभ होता है, जो वैल्यू आता है ना लाभ का, वही इसमें हानि का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो इसमें ये हानि हो रहा है, मतलब इसका जो सीपी है वो क्या होगा, ज्यादा होगा 2700 से, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है जिसमें ये खरीदा था उससे कम में बेच रहा है, मतलब जितना खरीदा था वो मूल्य 2700 से अधिक होगा, तो सीपी 2700 से अधिक होगा, तो सीपी को हम लोग मान लेते हैं कि x मान लेते हैं, ठीक है, ठीक, सीपी को x मान लेते हैं। और बेचा कितने में 2700 में, तो उसको हानि कितना का हुआ, हानि होगा कितना, ये हमने सीपी मान लिया, और बेचा कितना में है 2700 में, ये क्या है एसपी है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जितना में बेचा है, तो हानि कितना का हो रहा है, हमको हानि हो रहा है कितना सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो x माइनस में 2700 ये हमको हानि हो रहा है, ठीक है। और ये हानि किसके बराबर है बोल रहे हैं यहाँ पे, जितना कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी कितना है x है, तो x का अब 10% लाभ में बेच रहे हैं हम लोग, तो उसका एसपी कितना आ जा रहा है, जब 10% लाभ में बेच रहे हैं तो एसपी डैश मान लेते हैं, ठीक है। लाभ हो रहा है तो वो क्या होता है, लाभ का मैंने क्या बताया था, सीपी का 10% लाभ मतलब कि 1.1 गुना,
या फिर टाइम्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो सीपी कितना है, x इंटू में 1.1 इज इक्वल टू 1.1x। तो इतना में हम लोग इसका ये सीपी एसपी आ गया, ठीक है, ये एसपी आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इसमें जो लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है, मतलब 10% लाभ पर बेचने पर जो लाभ हो रहा है, जो वैल्यू आ रहा है लाभ का, वो किसके बराबर है, x माइनस 2700। इसमें ये जो हानि आ रहा है, मतलब ये हानि है x माइनस 2700, इसके बराबर है बोल रहा है। तो हम लोग इसको अब इक्वेट कर देंगे, कैसे, ये जो है 1.1x, ठीक है, ये क्या है, एसपी है। तो इसमें लाभ कितना का हो रहा है हमको, एसपी डैश माइनस में सीपी का ये लाभ हो रहा है अपने को, ये क्या है, लाभ है, ठीक है। तो ये लाभ का वैल्यू कितना आ जाएगा, एसपी कितना है 1.1x माइनस में सीपी कितना है x, ठीक है, ये लाभ है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.1x का लाभ हो रहा है हम लोग को, ठीक है, लाभ। तो लाभ और हानि दोनों बराबर है बोल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना, यहाँ पे जो बेचने पर उसको जो हानि हो रहा है वो ये लाभ के बराबर है। तो हानि कितना है, x माइनस 2700, और ये x माइनस 2700 0.1x के बराबर है, ठीक है। तो 0.1x इधर आएगा और ये इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 0.1x इज इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा 2700, इधर आके ये माइनस हो गया। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 0.9x इज इक्वल टू 2700 आएगा। अब 0.9 को इधर ले आऊंगा नीचे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू 2700 बटे में कितना 0.9, और ये डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई 10 किया तो डेसिमल हट गया। अब 9 एक कम, 9 तिया 2700 0 तो ये क्या आ गया 300 गुणित 10, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 3000 आ गया x का वैल्यू। मतलब x का वैल्यू 3000, मतलब क्या आ गया अपना सीपी कितना आ गया 3000, मतलब क्रय मूल्य जो है वो 3000 हो गया, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, वस्तु का लागत मूल्य 3000 है। लागत मूल्य मतलब जितने में वो खरीदा है, मतलब सीपी का वैल्यू कितना x हम लोग निकाल लिए कितना 3000। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब कि ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस को मैं एसपी लिख लेता हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, इक्वल है किसके, 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य को मैं क्या लिख लूँ, सीपी लिख ले रहा हूँ, ठीक है। बताया था आपको यहाँ पे मैं सीपी लिखूंगा और एसपी लिखूंगा करके। तो ये हो जाएगा 50 एसपी इज इक्वल टू 40 सीपी, इसके बोलने का मतलब, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है बोल रहा है। तो आप खुद समझिए कि मैं किसी वस्तु को 40, मान के चलिए मैं 40 क्या करके लाया आपके पास, 40 तो आपके पास मैं पेन खरीद के लाया। अब 40 पेन के लिए मैं मान के चलिए 100 रुपया दिया हूं आपको, ठीक है। अब मैं बेच रहा हूं तो 50 पेन बेच करके 100 रुपया कमा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को मतलब हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि इसमें 10 पेन जो है एक्स्ट्रा भी बेच रहा हूं मैं, और मेरे को प्राइस कितना मिल रहा है, 40 पेन के बराबर ही मिल रहा है जितना खरीदा हूं मैं, तो मेरे को हानि होगा। तो इसमें लाभ या हानि प्रतिशत में से अब हमको पता चल गया कि क्या प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत। तो इसमें जो ऑप्शन जो है ये तो कट गया, जाहिर सी बात है। तो ऐसे हम लोग इन दोनों को रूल आउट कर सकते हैं। अब इसमें ये जो दो बचा, इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है हमको। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यहां पे हमको फॉर्मूला कहीं पे भी कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। जो बेसिक है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हानि प्रतिशत जो है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, जो हानि कब होगा, हानि तब होगा जब हम लोग जो बेच रहे हैं वो हम लोग खरीदे हैं उस प्राइस से कम हो, जो बेचने वाला प्राइस है, मतलब जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कम हो। मतलब सीपी माइनस एसपी करेंगे तो हमको जो हानि है वो पता चल जाएगा, ठीक है। क्यों, ये क्या है अपना क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, मतलब इतने में हमने खरीदा है और इतने में बेच रहा है, ठीक है, इतने में बेच रहे हैं। तो 50 रुपए में खरीद के 40 रुपए में बेच रहे हैं मान लीजिए, तो हानि हो रहा है। तो ऐसे ही करेंगे ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्या बताया था, यहाँ पे हमेशा सीपी ही रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है, हमेशा सीपी रहेगा। अब ये अपना एक इक्वेशन पहले से हमारा बन गया है, पहला इक्वेशन। इसमें मैं जो है इसको सबको सीपी के टर्म में कर देता हूं, इनटू में 100 होगा, परसेंट निकाल रहे हैं तो एसपी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसके हिसाब से इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, एसपी इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं 40 बटे में 50 सीपी लिख सकता हूं। अब इस एसपी को मैं यहां पे पुट कर दूंगा वैल्यू को, तो मेरा जो हानि प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा, सीपी के जगह में मैं क्या कर दूंगा सीपी, और एसपी के जगह में मैं क्या कर दूंगा 40 बटे में 50 सीपी, ठीक है। क्योंकि यहां से हम लोग को पता चल रहा है इक्वेशन 1 से, उसको हम लोग क्या किए हैं 50 को इधर भेज दिए हैं, तो यहां पे 40 बटे में 50 सीपी है, बटे में क्या है यहाँ पे सीपी ही है, इंटू में 100। अब सीपी ऊपर से कॉमन आया और नीचे में भी सीपी है, मतलब ये कट जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो यहां से हम लोग का क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 सीपी माइनस 40 सीपी, 50 सीपी ऋण 40 सीपी बटे में 50, इसका एलसीएम है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये 50 उसका एलसीएम आ गया, ये हो गया। और बटे में क्या है सीपी है, इंटू में क्या है 100 है, ठीक है। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसी को इधर कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 50 ऋण 40 कितना 10 सीपी बटे में ये 50 नीचे आ जाएगा, तो 50 सीपी इंटू में क्या है मेरा 100 है,
ठीक है, तो सीपी सीपी कट गया, ये जीरो कट गया, 5 एक कम, 5 दूनी और शून्य, तो कितना बच गया, हानि बराबर कितना आ गया, हानि बराबर में 20, ये प्रतिशत में था तो ये भी प्रतिशत में, तो 20% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है, हानि होला, ऑप्शन ए 20% हानि हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे अप्रोच करेंगे। फॉर्मूला कहीं पे भी याद नहीं करना है, बस बेसिक्स को समझिए कि सीपी माइनस एसपी, मतलब जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम रहेगा तभी हानि होगा। तो हानि को हम लोग जाहिर सी बात है लिख सकते हैं, 50 रुपए में खरीद के 40 रुपए में बेच रहे हैं, घाटा कैसे होगा, घाटा हो रहा है तो घाटा कितना होगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना में खरीदे हैं और जितना में बेच रहे हैं उसको माइनस कर देंगे तो घाटा पता चल जाएगा। वही यहाँ पे मैं किया हूं, और नीचे में क्या लिख दिया, जितना में खरीदा था उसको इंटू में 100, तो ये हो जाता है हानि का। ठीक है, तो इसी में अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन अपना। तो इसमें अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, किसी वस्तु का सेल्स टैक्स सहित मूल्य 616 रुपए है, सेल्स टैक्स की दर 10% है, यदि दुकानदार 12% लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को लागत मूल्य पता नहीं है वस्तु का, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, और एक्स कब है, वो सेल्स टैक्स जुड़ने के बाद है, मतलब दुकानदार को इतना पड़ रहा है, एक्स पड़ रहा है, ठीक है, सेल्स टैक्स जुड़ जाएगा उसके बाद ये एक्स है, और बेच कितना में रहा, वो 616 रुपए में, और जब 616 रुपए में बेच रहा है दुकानदार तो उसको 12% का लाभ हो रहा है। 12% का लाभ किससे हो रहा है, सीपी से। मतलब ये जो एसपी है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मैं बताया था आपको पहले कि सीपी का जब लाभ हो रहा है, बोल रहा है 12%, तो 1.12 गुना ऐसे लिख सकते हैं, और हम लोग सीपी कितना माने हैं, एक्स, तो सीपी एक्स इंटू में 1.12, ठीक है, तो एसपी कितना आ गया, 1.12 एक्स आ गया, और ये किसके बराबर है, 616 के। तो ये जो आएगा यहां से एसपी, वो कब आएगा, सेल्स टैक्स जुड़ा हुआ है उसके बाद, ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक्स का वैल्यू, यहां से एक्स का वैल्यू आएगा 616 बटे में 1.12। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना रहेगा, 550 रुपए, ठीक है, तो 550 रुपए ये एक्स का वैल्यू है, और 550 में इसमें जो है ना सेल्स टैक्स भी इंक्लूड है, मतलब जो लागत मूल्य है, लागत बोल रहा है मतलब जितना में एकदम बेस में उसको जितना रुपए था, ठीक है, लागत मूल्य जितना उसको बनने में लगा है वो कितना है वो हमको निकालना है। इसमें तो सेल्स टैक्स भी जुड़ा हुआ है ना, तो सेल्स टैक्स कितना है, 10% जुड़ा हुआ है, ये सेल्स टैक्स के साथ में है, ठीक है, मतलब ये जो 550 रुपए है वो सीपी प्लस सेल्स टैक्स कितना, सीपी का 10% जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, ये किसके बराबर है, 550 रुपए के, और ये जो सीपी है, सीपी डैश मान लेते हैं, ये एकदम लागत मूल्य वाला सीपी है, ठीक है, लागत मूल्य, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, सीपी वाला है तो 10% इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व किया तो ये आ जाएगा सीपी प्लस 0.1 सीपी डैश डैश इज इक्वल टू 550 रुपए, ठीक है। अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना 1.1 सीपी डैश इज इक्वल टू कितना 550 रुपए, ठीक है, तो सीपी डैश कितना है जो लागत मूल्य वाला है वो 550 बटे में 1.1, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा ताकि डेसिमल हटे, तो 550 गुणित 10 बटे में 11, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सीपी, यहां से सीपी का वैल्यू आ जाएगा कितना, सीपी इज इक्वल टू 11 एकम 11 पंचे और शून्य कितना 500 रुपए, ठीक है, तो 500 रुपए ये मेरा क्या है सीपी डैश जो कि लागत मूल्य है, ठीक है, सेल्स टैक्स को हटाने के बाद इतना है, ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन बी, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आके ये वाला सीपी हम लोग को नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ठीक है, सीपी, क्योंकि ये भी ऑप्शन में दिया है तो ये आंसर गलत हो जाएगा, आंसर बी ही सही होगा। ठीक, तो ये था अपना एक क्वेश्चन। इसमें अपना अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो घड़ियां ए और बी 650 रुपए की कुल कीमत पर खरीदी, वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर ए को 20% लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेचता है। ए और बी के क्रय मूल्य होंगे क्रमशः। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है, दो घड़ी ए और बी को 650 रुपए कुल दोनों को खरीदने में कितना 650 रुपए लगा। ठीक, वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का कितना है, सेम है, लेकिन ए को जब बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है और बी को जब बेच रहा है तो उसको 25% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो ए और बी का जो क्रय मूल्य है वो हमको निकालना है। तो मान लेते हैं ए का जो सीपी है, ए का सीपी वो कितना है, एक्स है, तो बी का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 650 टोटल है तो 650 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सीपी, अब दोनों का क्रय मूल्य तो सेम है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया है, जब बेच रहा है किसको, विक्रय मूल्य सेम है, सॉरी विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, जब ए को बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, तो ए का एसपी जो है, एसपी ऑफ ए, तो एसपी कैसे निकालते हैं हम लोग, उसको 20% लाभ होते रहता है तो सीपी का 20% लाभ मतलब 100 धन 20 मतलब 1.20 गुना। ठीक है, और सीपी कितना है, एक्स है, तो एक्स इंटू में 1.20 मतलब 1.2x, ये क्या है अपना एसपी है, तो इतना एसपी है पहला का। ठीक है, ए का जब 20% उसको लाभ हो रहा है, और वैसे ही हम लोग बी का निकालेंगे तो एसपी ऑफ बी क्या हो जाएगा, सीपी का, इसको हानि हो रहा है 25%, तो 100 माइनस 25 कितना होगा 75, तो 0.75 गुना। ठीक है, बट्टे में 100 करते हैं ना, 100 माइनस 25 के फिर बट्टे में 100 तो 0.75 गुना, तो इसका सीपी कितना है 650 ऋण एक्स है, अब इंटू में कितना 0.75,
ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, दोनों का एसपी जो है वो सेम है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, वो सेम बोल रहा है। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो इसको दोनों का हम लोग इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल करते हैं चलिए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये x ये कितना है 1.2x, तो 1.2x इज इक्वल टू इधर कितना है 650 ऋण x इंटू में 0.75। इसी को मैं अब सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू आएगा मेरा कितना आ जाएगा, इधर 1.2x ही रहेगा, इधर कितना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 650 गुणित 0.75 ऋण 0.75, ये इधर आएगा, ये x है। ठीक है, ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा 1.2x प्लस 0.75x इज इक्वल टू 650 गुणा 0.75। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 1.95x इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू। ठीक है, कितना 650 गुणित में 0.75, ये आ गया 0.75। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको मैं इतना जो वैल्यू है उसको 1.95 से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू कितना 650 गुणित 0.75 बटे में 1.95। अब दोनों का डेसिमल हट जाएगा, क्यों, डेसिमल के बाद इधर भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये हट गया, तो क्या आ गया 650 गुणित में 75 बटे में 195 है ये। ठीक है, 195, दशमलव तो हट गया है। अब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये 5 से जाएगा, 5 कितना 25, नहीं 25 नहीं 15 आएगा। ठीक है, 5 एक कम और 5 6 15, और ये 5 से जाएगा तो 5 तिया 15, फिर 4 5 5 निया, ठीक है 45, फिर ये कितने 13 तिया 39, ये 13 पंछे और 0, तो कितना आ गया अपना वैल्यू 15 गुणित 50 बटे में 3। अब फिर 3 एक कम 3 पंछे, तो 5 पंछे कितना हो जाएगा, 5 पंछे मेरा हो जाएगा 25। तो x का वैल्यू कितना है, 5 पंछे 25 और 1 0, 250 रुपए। तो ये x का वैल्यू आया है। x मतलब कि ये किसका है, सीपी ऑफ कितना ए का क्या आ गया क्रय मूल्य मेरा x मतलब 250 रुपए। तो b का कितना आ जाएगा, b का सीपी बराबर कितना है 650 ऋण x ऋण 250, x का वैल्यू 250, तो ये कितना आ गया 400 रुपए। तो b का 400 है और a का कितना है, a का है x मतलब 250 रुपए। ठीक है, तो ये कहां पे है इसका, ये b का 400, ठीक है, और a का 250, ऑप्शन कौन सा है 250 और 400, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसी में अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हमने लगभग सारे प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हैं इसमें। ठीक है, और इतना क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा लाभ हानि से वो आपका बन जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक व्यक्ति को 2 घोड़े प्रत्येक को 30,800 में बेचता है। ठीक है, 2 घोड़े को एक व्यक्ति ने बेचा कितने में, 30,800 में, एक का दाम है 30,800, तो 2 ऐसे घोड़े हैं उनको बेच रहा है। ठीक है, यदि उसे एक घोड़े पर 12% लाभ हुआ तथा दूसरे पर 12% का हानि हुआ तो उसे कुल हानि या लाभ क्या हुआ वो हमको बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 घोड़े बेचे हैं तो दोनों घोड़े का जो है ना टोटल हम लोग के पास क्रय मूल्य कितना आया है, टोटल क्रय मूल्य जो आया दोनों का सीपी, टोटल सीपी वो कितना आ गया 30,800 गुणित 2, ये कितना आ जाएगा 61,600 रुपए आएगा। 61,600 में 2 घोड़े बेचे हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग का जो फाइनल 12% लाभ लेने के बाद और 12% हानि लेने के बाद जो सेलिंग प्राइस है दोनों का विक्रय मूल्य उसको हम लोग जोड़ेंगे, वो इससे कम आया मतलब हम लोग को हानि हो रहा है, इससे ज्यादा आया मतलब हम लोग को लाभ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो इसमें क्या बोला है, एक घोड़े को कितने में बेचा 30,800 में, तो पहला घोड़ा मान लेते हैं। ठीक है, पहला वाला घोड़ा है उसको कितने में, सेलिंग प्राइस उसका कितना है 30,800, और इसमें क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहा है लाभ हो रहा है 12% का, उसको 12% का ये है लाभ हो रहा है बोल रहा है। ठीक है, तो 12% का लाभ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लाभ होता है तो उसका जो सीपी रहता है उसका सीपी का क्या 12% लाभ मतलब 1.12 गुना। ठीक है, सीपी का 1.12 गुना। अब सीपी हम लोग को नहीं पता तो सीपी पहले घोड़े का हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स सीपी के लिए जो एसपी आया है वो कितना है 30,800 और सीपी कितना है एक्स इंटू में 1.12, तो एक्स का वैल्यू यहां से आ जाएगा, जब ये इधर आएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 30,800 बटे में 1.12। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा मेरा यहाँ पे, इसको मैं यहां से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा 27,500 रुपए एक्स का वैल्यू आएगा। तो पहला जो घोड़ा है उसका कितना है क्रय मूल्य 27,500। वैसे ही अब दूसरा घोड़े का हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो दूसरा जो घोड़ा है, दूसरा घोड़ा इसका हम लोग सीपी कितना मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं वाई इसका। ठीक है, और सेलिंग प्राइस इसका कितना दिया हुआ है 30,800 ही है, और इसमें क्या बोल रहा है 12% हानि, तो 12% हानि मतलब सीपी का 12% हानि मतलब 100 माइनस 12 कितना 0.88। ठीक है, गुना बटे में 100 कर देते हैं ना, 0.88 क्यों आया, ये 100 माइनस 12 किए तो 88 आया, बटे में 100 तो कितना आ गया 0.88। अब इसका गुना तो सीपी कितना है वाई है, तो ये जो है 30,800, इस सीपी के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो 30,800 है और सीपी कितना है वाई, तो वाई का कितना है सेलिंग प्राइस जो है वो
0.88 गुना है, तो y का वैल्यू यहां से आ जाएगा। कैसे आएगा? y इज इक्वल टू 30,800 बटे में 0.88। तो यहां से y का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? फाइनली 35,000 रुपया आएगा। तो दूसरे घोड़े को उसका जो सेलिंग प्राइस है, दूसरे घोड़े को वो कितने में खरीदा था? 35,000 में, और पहले घोड़े को कितने में खरीदा था? 27,500 में। लेकिन जो बेच रहा है, सॉरी ये जो है ये सेलिंग सीपी नहीं होगा, ये एसपी होगा, ठीक है। इतना में बेच रहा है बोल रहा है ना, घोड़े को कितने में बेच रहा है? बेच रहा है बोल रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। और 30,800 ये क्या है उसका? ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे दोनों में कर रहे थे। यहाँ पे बताने मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था। 30,800 क्या है उसका? सेलिंग प्राइस है दोनों घोड़े का, 30,800, इसलिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो दोनों का आ जाएगा। ये कितना है? ये 61,600 है। अब 61,600 ये दोनों घोड़े को हम लोग बेच रहे हैं तो इतना मिल रहा है, लेकिन खरीदे कितने में थे दोनों को? एक्स प्लस वाई। टोटल अमाउंट कितना लगा था खरीदने में? एक्स प्लस वाई। तो एक्स कितना है? 27,500 प्लस 35,000। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 0 और ये 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, ये 6, तो 62,500, जो कि ये ज्यादा है और ये कम है। मतलब बेच कम में रहे हैं और क्या मतलब खरीदे थे ज्यादा में, मतलब हम लोग को हानि हो रहा है। कितना का हानि हुआ? 62,500 ऋण जितना में बेचे थे वो हम लोग कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? हानि। ये क्या है? सीपी है। तो हानि क्या होता है? हानि बराबर हम लोग क्या देखे थे? सीपी माइनस में एसपी। सीपी कितना है? 62,500 ऋण कितना? 61,600, ठीक है। अब 61,600 ये कितना आ जाएगा? ये अपना आएगा 900 रुपए, ठीक है। तो 900 रुपए का क्या हुआ हमको? हानि। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।